हेलो एवरीवन, DSSB प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हमारी क्लास है 17th। आज हम सोल्व करेंगे DSSB JJE एग्ज़ाम जनरल इंग्लिश के क्वेश्चंस जो 9 मार्च 2024 की थर्ड शिफ्ट में हुआ था। आज हम इस पेपर को सोल्व करेंगे। जो भी चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। इस क्लास की PDF आपको मेरे टेलीग्राम ऐप पे मिल जाएगी, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके और PDF ले सकते हैं। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। इम्प्रूव करना है, जो अंडरलाइन वर्ड दे रखा है, सेंटेंस दे रखा है, उसकी जगह अगर हमें कुछ दूसरा अच्छा लगे, उससे ज़्यादा बेस्ट लगे, अप्रोप्रिएट लगे तो हमें वो यूज़ करना है। तो हमारा सेंटेंस क्या है? द ग्रेजलिंग बियर वॉज स्किल्ड एट कैचिंग सलमोन। तो क्या है इसमें, ये सेंटेंस में हमें इसकी जगह हमें कुछ और दूसरा भी वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर ऑप्शन में क्या है, नो इम्प्रूवमेंट, वॉज स्किल्ड, हैज़ स्किल्स या हैड स्किलिंग। तो इसमें क्या आएगा? इसमें आप ये देखें कि ये वॉज है और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। पहली बात तो ये स्ट्रक्चर ही गलत है। अगर पास्ट का सेंटेंस है तो पास्ट की ही वर्ब आएगी, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो हमारा वॉज में स्किल क्या है? स्किल क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें स्किल को सेकंड फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो हम ऑप्शन 2 में क्या है, वॉज स्किल्ड। तो सही सेंटेंस क्या होगा? द ग्रेजलिंग बियर वॉज स्किल्ड एट कैचिंग सलमान। ऑप्शन 2 राइट है। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ सेंटेंस। मैं आपको बार बार ये वाला क्वेश्चन नहीं बोलूँगी, आप भी समझें कि अगर अंडरलाइन पार्ट दे रखा है, सेंटेंस दे रखा है, अंडरलाइन से कवर कर रखा है, तो मतलब यह है कि उसको इम्प्रूव करना है। तो हमारा सेंटेंस क्या है? बियॉन्ड द विलेज ले फॉरेस्ट। तो हमें इस सेंटेंस को इम्प्रूव करना है। ऑप्शन क्या है? द विलेज ले द फॉरेस्ट, ए विलेज ले फॉरेस्ट, दी विलेज लेड फॉरेस्ट या नो इम्प्रूवमेंट। इसमें क्या आएगा? इसमें क्या है कि ये क्या है, एक स्पेसिफिक विलेज की बात कर दी। हाँ, उसको पता है जिस विलेज की वो बात कर रहा है, वो विलेज वो जानता है, वो स्पेसिफिक है। ऐसे ही कोई विलेज की बात नहीं कर रहा, वो कोई किसी इस विलेज को पॉइंट आउट करके बोल रहा है। ले फॉरेस्ट, अब जब ये विलेज को वो जानता है तो उसके आसपास के फॉरेस्ट की भी बात कर रहा होगा, किसी अलग फॉरेस्ट की बात नहीं कर रहा होगा। तो इसमें जब फॉरेस्ट, तो क्या है इसमें हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा? हमें इस यूज़ करना पड़ेगा द विलेज ले दी फॉरेस्ट। हमें दे आर्टिकल यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने विलेज को पता लगा लिया, स्पेसिफाई कर लिया, तो हमें फॉरेस्ट को भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा। और जब भी किसी को स्पेसिफिक करना पड़े तो उसके लिए हम क्या तो एन या फिर द फॉरेस्ट यूज़ करेंगे, द आर्टिकल यूज़ करेंगे। तो ऑप्शन 1 राइट है। नेक्स्ट क्या है? थर्ड क्वेश्चन है, ही एक्सेप्टेड एन अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन डैश बेसबॉल। क्या है कि इसमें उसने एक्सेप्ट कर लिया, एक अवार्ड लिया है, आउटस्टैंडिंग अवार्ड लिया, अचीवमेंट किसमें? बेसबॉल में। तो इसमें क्या आएगा? ऑप्शन है नो इम्प्रूवमेंट, डी, ए या एन। तो ये क्या है? एक जनरल सेंस में स्पोर्ट्स की बात हो रही है, जनरल सेंस में स्पोर्ट्स की बात हो रही है। अगर कोई भी वर्ड जनरल सेंस में बात हो स्पोर्ट्स का, तो उसमें क्या होगा? उसमें नो आर्टिकल। ऑप्शन 1 क्या होगा? उसमें आर्टिकल यूज़ नहीं होता। इसमें जनरल सेंस में आर्टिकल यूज़ नहीं हो रहा, ये जनरल सेंस में बात हो रही है ना। अनकाउंटेबल हो रहा है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके लिए नो आर्टिकल यूज। ऑप्शन 1 राइट है। नेक्स्ट क्या है? 14th नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है हमारा? फोर्थ क्वेश्चन, इम्प्रूव करना है सेंटेंस को। यू कैन, सेंटेंस क्या है? यू कैन लीव योर कोट्स ओवर देयर। इस वाले पार्ट्स को इम्प्रूव करना है। तो क्या है? क्या हम कैन लेफ्ट यूज़ करें, कैन लीव्स करें, मे लीव्स करें या नो इम्प्रूवमेंट करें? इसमें क्या आएगा? आपको पता है अगर मॉडल यूज़
कैन में कुड कुछ भी यूज़ हो सकता है, पर अगर कैन यूज़ हुआ है तो आप देखिए मॉडल के साथ क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो कैन के साथ भी क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसमें क्या दे रखा है, कैन भी राइट है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी राइट है। तो इसमें क्या होगा, इसमें नो इम्प्रूवमेंट। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 नो इम्प्रूवमेंट यूज़ होगा। नेक्स्ट है हमारा 5th क्वेश्चन, डिड नॉट यू वॉक डैश, डिड नॉट यू वॉक डैश देन यू डिड प्लान्ड। तो क्या है कि इसमें अलोंग, अपार्ट्स, फर्दर या अवे, इसमें कौन सा वर्ड यूज़ होगा। उसने क्या किया कि उसने प्लान किया था, इतनी दूरी का, डिस्टेंस का उसने प्लान किया था, पर वो क्या किया कि वो इतनी दूरी वो वॉक नहीं कर पाया। तो ये पास्ट का ही सेंटेंस है, पास्ट की बात हो रही है कि जितना तुमने प्लान किया था तुम उतना वॉक चल नहीं पाए, मतलब सैर नहीं कर पाए थे। तो क्या है कि दूरी की बात हो रही है, अलोंग तो किसी के साथ जा ही नहीं रहा, अपार्ट अलग भी नहीं हो रहा और अवे आगे भी नहीं हो रहा। तो इसमें क्या आएगा, ऑप्शन 3 फर्दर। फर्दर क्या है, एक डिस्टेंस, दूरी की बात हो रही है, तो ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 6th नंबर क्वेश्चन, द कैट हैज़ डैश अब नॉर्मल फियर ऑफ बर्ड्स। कैट को क्या है, एक असामान्य फियर है, असामान्य डर है, किससे, पक्षियों से, बर्ड्स से। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, दी, एन, नो आर्टिकल या ए। इसमें स्पेसिफिक क्या हो रहा है, इसमें स्पेशल किसी की बात नहीं हो रही, स्पेसिफिक बात नहीं हो रही, तो दा तो लगेगा ही नहीं, है ना। अब नॉर्मल फियर डर है, तो एन कौन सा लगेगा, इसमें क्या यूज़ होगा, इसमें एक लगता किसके साथ, ए यूज़ होता है कॉन्सोनेंट के साथ में, और नो आर्टिकल वाला ऑप्शन तो इसमें आएगा ही नहीं। तो इसमें हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन 2 जब ए है वोवेल है तो इसमें हम ऑप्शन 2 एन यूज़ करेंगे, एक असामान्य डर है उसको पक्षियों से। तो क्या है, डैट कैट हैज़ एन अब नॉर्मल फियर ऑफ बर्ड्स, ऑप्शन 2 राइट है। नेक्स्ट है 7th नंबर क्वेश्चन, डैश क्यूरियस थिंग हैपन टू मी यस्टरडे। क्या है, क्यूरियस, उसके साथ क्या हुआ, अजीब घटना हुई, अजीब बात हुई, अजीब घटना हुई। हैपन टू मी यस्टरडे, कल, कि मेरे साथ एक अजीब घटना हुई, एक अजीब बात हुई मेरे साथ, एक अजीब घटना घटित हुई मेरे साथ। तो क्या लगेगा, द, एन, नो आर्टिकल या ए। एक की बात हो रही है, तो एक की बात हो रही है तो क्या तो हम ए लगाएं या एन लगाएं। क्यूरियस किससे है, क्यूरियस स्टार्ट होता है कॉन्सोनेंट से, तो कॉन्सोनेंट के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, ए आर्टिकल। क्या यूज़ करते हैं, ए आर्टिकल। तो हमारा कौन सा राइट होगा, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 8th नंबर क्वेश्चन, इट्स डैश 10 माइल्स फ्रॉम हियर टू द सिटी। क्या है, यह कितनी है, 10 मील्स दूर है हमारी सिटी से, हियर यहाँ से, जहाँ वो बात हो रही है वहाँ से, सिटी से यहाँ तक की कितना दूर है, 10 माइल्स। तो क्या है, राउंड, ऑलमोस्ट, सो या मोस्ट। तो इसमें क्या है, इट्स सुपरलेटिव डिग्री नहीं है, मोस्ट आएगा ही नहीं, सो रीजन भी नहीं दे रहा, और राउंड चारों ओर की बात नहीं हो रही। तो इसमें क्या आएगा, ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट क्या होती है, लगभग, एक अंदाज़ा लगा लिया, एक अनुमान कर लिया कि इट्स ऑलमोस्ट 10 मील्स फ्रॉम हेयर टू द सिटी। यहाँ से सिटी की कितनी दूरी है, ऑलमोस्ट, लगभग लगभग 10 मील्स दूर है। तो ऑप्शन कौन सा राइट है, इसमें राइट है ऑप्शन 4। नेक्स्ट है हमारा 9th नंबर क्वेश्चन, इम्प्रूव करना है अंडरलाइन पार्ट्स को। क्या करना है, इम्प्रूव करना है। एन एड्रेसिंग मशीन फैकल्टीज हैंडलिंग ऑफ बल्क मेल। इसमें क्या आएगा, एन एड्रेसिंग मशीन फैकल्टी द हैंडलिंग, ए एड्रेसिंग मशीन फैकल्टी द हैंडलिंग, एन एड्रेसिंग मशीन फैकल्टी द हैंडलिंग। इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा, इसमें ऑप्शन राइट होगा ऑप्शन नंबर 3,
एन एड्रेसिंग मशीन फैकल्टी द हैडलिंग। ये जो भर भर के जो बहुत सारे मेल आते हैं ना, थोक के भाव के मेल, ज़्यादा मेल आते हैं, तो उसको क्या है, एक एड्रेसिंग मशीन जो होती है ना, वो उसको संचालित कर लेती है अच्छे से। तो ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट है 10th नंबर क्वेश्चन। द पुअर मैन कांट हियर डैश वेल, लाउड, हस्ड या अलाउड। इसमें क्या आएगा कि पुअर मैन को क्या हो रहा है, अच्छे से नहीं सुन रहा। अगर अच्छे की बात हो रही है तो क्या लगेगा इसमें, ऑप्शन नंबर 1 वेल। ऑप्शन वेल, अच्छे से नहीं सुन पा सकते, ऑप्शन 1 राइट है। नेक्स्ट है 11th नंबर क्वेश्चन। 11th हमारा क्वेश्चन क्या है, आई वॉज इन डैश डीप स्लीप वैन यू कॉल्ड। कि जब तुमने बोला तो मैं क्या था, मैं एक गहरी नींद में था। एक की बात हो रही है, ऑप्शन क्या है, ए, नो आर्टिकल, द, ये एन। इसमें क्या बात हो रही है, एक गहरी नींद में था, एक की बात हो रही है, तो क्या हम ए लगाएं या हम एन लगाएं, ये दोनों तो हम लगाएंगे ही नहीं। तो अगर डीप है तो डीप क्या है, एक कंसोनेंट, डी क्या है, कंसोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है डीप। तो डीप अगर कंसोनेंट साउंड से है तो आपको पता है कंसोनेंट के साथ हम क्या लगाते हैं, ए आर्टिकल। अगर वोवेल साउंड होता तो क्या लगाते हम, एन आर्टिकल। तो हमारा ऑप्शन कौन सा राइट है, ऑप्शन नंबर 1 राइट है, ऑप्शन 1 राइट है। नेक्स्ट हमारा कौन सा नंबर क्वेश्चन है, 12th नंबर क्वेश्चन। इम्प्रूव करना है अंडरलाइन पार्ट्स को। सेंटेंस हमारा है, गिविंग मेडिसिन टू माई कैट इज़ नो ईजियर फीट्स। क्या बात हो रही है, इस सेंटेंस का मतलब है कि मेरी कैट को दवाई देना क्या है, नो ईजियर फैक्ट। तो इसमें क्या आएगा, इस वर्ड्स में इम्प्रूव करें तो क्या इसमें ईजी फीट आएगा या नो इम्प्रूवमेंट आएगा, ईजिएस्ट फीस्ट आएगा या फिर द ईजियर फीट। इसमें कंपैरिजन नहीं हो रहा, तो कंपैरिजन नहीं हो रहा तो कंपैरेटिव डिग्री भी नहीं आएगी। अगर ये इसकी नॉर्मल सेंस में बात हो रही है, एडजेक्टिव की तौर पर यूज़ हो रहा है, तो इसमें क्या आएगा, पॉजिटिव डिग्री आएगी। और अगर पॉजिटिव डिग्री है तो मतलब हमें क्या ऑप्शन राइट करना पड़ेगा, ऑप्शन 1 ईजी फीट। इसमें ईजियर की जगह हमें क्या करना पड़ेगा, ईजी फीट। मेरी कैट को दवाई देना कोई एक आसान काम नहीं है, तो ऑप्शन 1 राइट है। नेक्स्ट है 13th नंबर क्वेश्चन। इम्प्रूव करनी है हेडलाइन पार्ट्स को। हमारा सेंटेंस क्या है, उशर अरोज फ्रॉम ए सोफा इन विच ही लेड एट फुल लेंथ। क्या है, उशर अरोज, अरोज मतलब क्या हुआ, उठना। फ्रॉम ए सोफा इन विच ही लेड एट फुल लेंथ क्या है, ऑप्शन 1 ऑन विच ही हैड बीन लेइंग एट विच ही हैज़ बीन लेइंग एट, इन विच ही लाई एट या नो इम्प्रूवमेंट। क्या आएगा इस सेंटेंस में, आप ये देखें कि अगर ये विच हो रहा है यूज़, WH हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ये किसके आगे, इन। तो अगर सोफ़ा और सोफ़ा के बाद अगर इन करे तो क्या सोफ़ा के अंदर बैठा है वो, ये सोफ़ा है, ये सोफ़ा के अंदर थोड़ी ना है वो। सोफ़ा के कहाँ बैठते हम, सोफ़ा के हम बैठते हैं ऊपर। अगर वो ऊपर ही लेटा हुआ है तो ऊपर के लिए हमने क्या करा, ऑन। क्या यूज़ किया हमने, इन की जगह ऑन। ऑन विच ही लेड एट, ऑन विच ही हैड बीन लेइंग। परफेक्ट की बात हो रही है, पास्ट परफेक्ट सेंटेंस की बात हो रही है, तो इसमें क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 1 ऑन विच ही हैड बीन लेइंग एट, जहाँ पर वो लेट रहा था, ठीक है ना, तो वहाँ से वो क्या है, वो उठ चुका है। ऑप्शन 1 राइट है। नेक्स्ट हमारा कौन सा नंबर क्वेश्चन है, हमारा है 14th नंबर क्वेश्चन। शी आस्क्ड इफ शी कुड कम। हमारे ऑप्शन है अपार्ट, बिसाइड, बिसाइड्स या अलोंग। अपार्ट क्या होती है, अलग करना, अलग या अलावा। बिसाइड पास में, बगल में, के पास या बगल में। बिसाइड्स क्या है, के अलावा
या के अतिरिक्त, अतिरिक्त। तो हमारा क्या होगा, हमारा ऑप्शन 4 अलोंग का होता है साथ में। अलोंग का मतलब क्या होता है, अलोंग का मतलब होता है साथ में। तो इस सेंटेंस में क्या है कि उसने पूछा, शी आस्क्ड, वह पूछी कि यदि वह उसके साथ आ सकती है, साथ की बात हो रही है तो अलोंग, ऑप्शन 4 राइट है। नेक्स्ट है 15th नंबर क्वेश्चन, डैश डैश ही विल डिसाइड टू जॉइन अस टू नाइट। ऑप्शन है अलाइक, परहैप्स, पॉसिबल या चांस। तो इसमें चांस तो क्या मौका थोड़ी ना चाहिए उसको, ये नहीं आएगा। पॉसिबल, तो पॉसिबल पहले एडजेक्टिव है, तो किसी वर्ब की भी तो ज़रूरत होती है, तो उसके लिए तभी तो एडजेक्टिव यूज़ होगा। और अलाइक के साथ तो ये भी नहीं आएगा, तो ऑप्शन क्या है, परहैप्स। परहैप्स क्या है, चांस, मतलब ऐसी पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है कि परहैप्स की शायद हो सकता है, ही विल डिसाइड टू जॉइन अस टू नाइट, कि कम पॉसिबल है, अनिश्चित बात है, अनिश्चित थिंक है, अनिश्चित मतलब क्या क्या कहते हैं ना, चांस हो सकता है कि वो मौका हो सकता है, या फिर कि वो आज क्या करे, हमें ज्वाइन करे। तो क्या आएगा, ऑप्शन 2 राइट है। नेक्स्ट है हमारा 16th नंबर क्वेश्चन, ड्यू टू डैश ब्रेन डैमेज, ड्यू टू ब्रेन डैमेज हिज स्पीच वॉज डिफेक्टिव। तो इसमें नो आर्टिकल, द, एन या ए, इसमें क्या आएगा, ब्रेन डैमेज क्या है, डिजीज और अनकाउंटेबल। हम ब्रेन डैमेज को गिन थोड़ी ना सकते हैं, तो अगर हम अनकाउंटेबल की बात हो रही है तो मतलब इसमें नो आर्टिकल यूज, आर्टिकल यूज नहीं होगा, ऑप्शन 1 राइट है। नेक्स्ट हमारा 17th नंबर क्वेश्चन है, देयर आर 4-5 पीपल हु हैव बीन इंजर्ड इन द एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन मतलब ब्लास्ट। ब्लास्ट में ये जो एक्सप्लोजन धमाका हुआ था ना, उसमें देयर आर 4 और क्या है कि संभावना हो सकती है, पॉसिबली, प्रेजेंटली, पॉसिबल या चांस। इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा ऑप्शन 1 पॉसिबली। पॉसिबली मतलब एक एडवर्ब है, एडवर्ब है, तो देयर आर 4 पॉसिबली संभावना है, संभवत है। 5 पीपल भी हो सकते हैं हु हैव बीन इंजर्ड इन दी एक्सप्लोजन, इस धमाके में, कि देर आर 4 या शायद 4-5 भी पीपल लोग हो सकते हैं जो इंजरी, जिनका क्या हो गई, चोट लग गई, ऑप्शन 1 राइट है। नेक्स्ट हमारा 18th नंबर क्वेश्चन, दैट्स द डैश, दैट इज द डैश ब्यूटीफुल केक आई एवर शो। जब हम इसमें क्या है, ऑप्शन मोस्ट, मोर, ऑल या वेरी। हम क्या हैं, हमने देखे कितने केक, हमने अब तक पता नहीं कितने केक देखे होंगे, ये हमें पता नहीं, लेकिन हमने अब तक जितने भी केक देखे हैं उसमें क्या था कि वह क्या था, एक ब्यूटीफुल केक है। तो ब्यूटीफुल बात हो रही है, सारों में से बेस्ट बात हो रही है, कि अब तक जितने भी मैंने केक देखे उसमें बेस्ट हो रही है, तो बेस्ट मतलब इसमें सुपरलेटिव डिग्री आएगी। क्या आएगी इसमें, इसमें सुपरलेटिव डिग्री आएगी। अब सुपरलेटिव डिग्री आएगी तो मतलब आपको ये ऑल या वेरी तो यूज़ करना ही नहीं पड़ेगा। मोर किस में लगता है, मोर लगती है कंपैरेटिव डिग्री में। और हमारा ऑप्शन कौन सा राइट है, ऑप्शन 1 मोस्ट। मोस्ट क्या है, एक सुपरलेटिव डिग्री है, और अब तक उसने जितने भी केक देखे, वह जो केक था ना वो सबसे खूबसूरत केक था, सबसे अच्छा केक था, ऑप्शन 1 राइट है। नेक्स्ट है 19th नंबर क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द गिवन ब्लैंक। सेंटेंस क्या है, शी हैज़ डैश अराइव्ड, फाइनली, अल्टीमेट, फाइनेस्ट या फाइनल। तो इसमें क्या आएगा, इसमें एडवर्ब की बात आ रही है कि अराइव, अराइव पहुंच चुकी है, तो इसमें क्या आएगा, ऑप्शन 1 फाइनली।
जो भी क्वेश्चन अगर आसान है, अगर हम देखते ही समझ में आ रहा है तो हम उसको लंबा नहीं खींचेंगे, हम उसके डायरेक्ट आंसर पे भी जाएंगे। ये आपको भी अच्छे से आता होगा। तो हमारा क्या है, ऑप्शन 1 राइट है। नेक्स्ट हमारा 20th नंबर क्वेश्चन। सेंटेंस क्या है, डैश मूवी वाज गुड बट नॉट एक्सेप्शनल। एक्सेप्शनल नहीं थी, मतलब एक क्या थी, क्या क्या कहते हैं एक्सेप्शनल को, अपवाद, एक अपवाद नहीं थी। वाज गुड बट नॉट, एक जैसे सबसे मतलब कहते हैं ना एक अलग मूवी नहीं थी, अच्छी थी पर अलग नहीं थी। तो क्या है कि उसने ये जो मूवी देखने गया उसको पता है कि ये मैं कौन सी मूवी आज देख के आया हूँ, ठीक है ना। तो जब अगर स्पेसिफिक हो गया, फिक्स कर लिया, तो फिक्स कर लिया मतलब हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, द आर्टिकल। एक और एन तो आएगा नहीं, और नो आर्टिकल वाला अनकाउंटेबल भी नहीं है। एक मूवी की बात हो रही है तो, और मूवी जो बड़ी थिंग है तो स्पेसिफिक है, तो उसके लिए क्या है कि द मूवी, यह जो मूवी है ना अच्छी है बट नॉट एक्सेप्शनल, पर एक अलग नहीं है, अपवाद नहीं है, अच्छी है। तो ऑप्शन 1 राइट है। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो की पीडीएफ आपको पता है टेलीग्राम ऐप पे मिल जाएगी, आप टेलीग्राम ऐप पे ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी सभी पेपर्स की लिंक, प्लेलिस्ट है मेरी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल इंग्लिश फैन।